पीओके में सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सीमा पर लगातार निगरानी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल सेना अध्यक्ष साउथ ब्लॉक से रख रहे हैं स्थिति पर नजर। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है सरकार। तीनों सेनाएं ऑपरेशन मोड में। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान 5 मिनट के ऑपरेशन मोड में। खुफिया सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान सेना की कुछ टुकड़ियां सीमा की तरफ रवाना। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुरक्षा मामलों की कैबिनेट की बुलाई बैठक। सीमा पर ताजा स्थिति को लेकर चर्चा। पीओके में ऑपरेशन के बाद गुजरात से कश्मीर तक पाकिस्तानी सीमा पर अलर्ट। बीएसएफ और सेना के जवानों की छुट्टियां हुई रद्द। आतंक को पनाह देने पर अमेरिका ने एक बार फिर से पाकिस्तान को लगाई फटकार। व्हाइट हाउस की तरफ से आया बयान, भारत के पक्ष में समर्थन। सीमा से सटे जिलों के अस्पतालों में अलर्ट। इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए रद्द की गई डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां। पीओके में ऑपरेशन के बाद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा से सटे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से की बात। खाली कराया गया 10 किलोमीटर तक का इलाका। सांबा सेक्टर के पास के गांव वाले भी घरों को छोड़ गए। सुरक्षित स्थानों पर रहने की व्यवस्था। पुंछ के लोगों ने भी सर्जिकल ऑपरेशन पर जताई खुशी। कहा, इस तरह के ऑपरेशन की और भी है जरूरत। कठुआ में सेना ने सीमा पर बसे लोगों को किया एहतियात के तौर पर वहां से हटाया गया। सुरक्षित स्थानों पर भेजे जा रहे हैं गांव वाले। पठानकोट में जीरो लाइन पर बसे 106 गांवों को कराया गया खाली। गुरुद्वारों और सरायों में 30,000 लोगों को रखने के किए गए इंतजाम। अमृतसर के पास 10 से 15 गांवों को कराया गया खाली। फेंसिंग के दोनों तरफ है ब्लैकआउट। सीमा पर बसे मलाड़ गांव के लोग 15 किलोमीटर तक चलकर पहुंचे सांबा शहर। मंदिर, स्कूल और सरकारी इमारतों में ली शरण। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद सोमनाथ में समंदर की सीमाओं पर भी अलर्ट। मछली मारने गई नावों को वापस लौटने के दिए गए निर्देश। आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान को भारत का छन्नाटेदार जवाब। पीओके में घुसकर सेना ने बुधवार की रात को किया था सर्जिकल ऑपरेशन। सेना के खास ऑपरेशन में टारगेट पर थे 6 आतंकवादी कैंप्स, लेकिन 3 को किया गया तबाह। करीब 38 आतंकवादियों को मार गिराया गया। रक्षा मंत्री ने सेना के वॉर रूम से किया ऑपरेशन की मॉनिटरिंग। एनएसए अजीत डोवाल, सेना प्रमुख और डीजीएमओ रात भर रहे मौजूद। पूरे ऑपरेशन की कराई गई वीडियोग्राफी। ड्रोन कैमरे की मदद से तैयार किए गए पीओके में सर्जिकल ऑपरेशन के सबूत। स्ट्राइक के बाद डीजीएमओ ने पाकिस्तान के डीजीएमओ को दी ऑपरेशन की पूरी जानकारी। 2004 के समझौते की दिलाई याद। पीओके में सेना की कार्रवाई पर ऋषिकेश में आतिशबाजी। जवानों के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगी गई। झांसी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की आतिशबाजी। सेना की कामयाबी पर बांटी गई मिठाई। एटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई पर मनाया जश्न। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बिहार के बाढ़ में बैंड बाजे के साथ लोग सड़कों पर उतरे। एक साथ मनाई होली और दिवाली। आसनसोल में एबीवीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ किया प्रदर्शन। सेना की कार्रवाई के समर्थन में नारेबाजी। एलओसी से करीब 3 किलोमीटर दूर तक पीओके में घुसे सेना के जवान। पुंछ के भिम्बर, कील, टाटापानी और लीपा में टेरर कैंप्स पर किया हमला। ऑपरेशन के लिए बनाई गई थी खास दस्ते की 6 टीमें। करीब 150 कमांडोज ने की है ये सर्जिकल स्ट्राइक। एलओसी के करीब अपनी सीमा में एएलएच ध्रुव हेलीकॉप्टर से उतरे भारतीय कमांडोज। रेंकर पीओके में घुसे ऑपरेशन दस्ते के सदस्य। भारतीय एजेंसियों को मिली थी एलओसी के करीब आतंकवादियों के जमा होने की जानकारी। घुसपैठ के लिए लॉन्चिंग पैड्स पर जुट गए थे आतंकवादी। टेरर कैंप्स को तबाह करने के फौरन बाद लौट आए भारतीय कमांडोज। एलओसी के करीब लैंडमाइंस की वजह से 2 कमांडो घायल हुए। उरी हमले में घायल बिहार रेजिमेंट के 6ठी बटालियन के नायक राज्य किशोर सिंह ने दिल्ली मिलिट्री अस्पताल में ली अंतिम सांस। आरा में होगा उनका अंतिम संस्कार। उरी हमले में शहीद निम्ब सिंह रावत ने अपनी सेना की कार्रवाई पर जताया संतोष। रिटायर्ड फौजी भी दोबारा लड़ने को तैयार। आतंकवादी मुठभेड़ में शहीद मदन लाल के परिवार की प्रतिक्रिया। सेना ने शहीद के परिवार के जख्मों पर लगाया मरहम। यवतमाल के शहीद विकास के परिवार ने कहा, आतंकवादियों को मारना ही है सच्ची श्रद्धांजलि। गया में शहीद एसके विद्यार्थी की पत्नी ने कहा, अगर ये 10 दिन पहले होता तो और भी अच्छा होता। उरी हमले में शहीद हुए जौनपुर के सिपाही राजेश कुमार सिंह की पत्नी ने कहा, सेना ने दुश्मनों को सही सबक सिखाया। उरी हमला में शहीद अशोक कुमार सिंह की विधवा ने कहा, हाफिज सईद को पाकिस्तान में घुसकर मार गिराए सेना।
शहीद हवलदार रवि पॉल के परिजनों ने चैन की सांस ली। कहा पीओके में सारे ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद करे सरकार और सेना। उरी हमले में शहीद कोलकाता के जवान गंगाधर दोलुई के भाई ने कहा अगर ये कार्रवाई पहले हुई होती तो आज मेरा भाई मेरे साथ होता। पूर्व सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी बधाई। कहा जिसका इंतजार था वो काम कर दिया गया। पीओके में आतंकवादी कैंप्स पर हमले के बाद देश भर में जश्न। कई शहरों में लोगों ने जमकर की आतिशबाजी। भारत की जवाबी कार्रवाई पर वाराणसी में शिव सैनिकों का जश्न। ढोल नगाड़ों के साथ पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी हुई। पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर सबक सिखाने से पटना के लोग खुश। आतिशबाजी के साथ जश्न में उड़े अबीर गुलाल। पीओके में सेना के सफल ऑपरेशन पर रांची में मना जश्न। आतिशबाजी के बीच भारत माता की जय के लगे नारे। जगदलपुर में सर्जिकल स्ट्राइक पर जवानों का जश्न। सेना की कार्रवाई और जीत पर मनाई गई खुशी। सूरत में उरी के शहीदों के लिए श्रद्धांजलि सभा में उड़ाए गए नोट। 1 करोड़ रुपए का जमा हुआ फंड। यूपी के मुजफ्फरनगर में आतंकवादियों पर सेना की कार्रवाई का मुस्लिम समाज ने किया स्वागत। तिरंगा लेकर निकले लोग। महाराष्ट्र कोल्हापुर के शिवाजी चौक पर पटाखों के साथ बड़ी मिठाई। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। आगरा में बीजेपी ने के अल्पसंख्यक मोर्चे ने की आतिशबाजी। राहगीरों को बड़ी मिठाई। पीओके में सेना की कार्रवाई से खुश होकर मिर्जापुर में हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे लोग। एक दूसरे को खिलाई मिठाई। पीओके में सेना के पराक्रम पर कानपुर में सुन्नी उलमा काउंसिल ने की खुशी। आतिशबाजी कर सेना को दी बधाई। पीओके में सेना के सफल ऑपरेशन पर मुंबई में बीजेपी दफ्तर में मना जश्न। जमकर हुई आतिशबाजी। पीओके में घुसकर 38 आतंकवादियों को मार गिराने पर मध्य प्रदेश के दमोह में मना जश्न। युवाओं ने जमकर की आतिशबाजी। सेना के सफल ऑपरेशन पर बिहार के सहरसा में बीजेपी विधायक के समर्थकों ने की आतिशबाजी। कहा प्रधानमंत्री का सीना 56 इंच का नहीं 66 इंच का। पीओके में टेरर कैंप्स की तबाही के बाद पाक सेना प्रमुख ने नवाज शरीफ से बातचीत की। सर्जिकल स्ट्राइक की पुष्टि से पाक सेना का इनकार। पाकिस्तान ने भारत पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। नवाज शरीफ ने रक्षा मंत्री के साथ इमरजेंसी बैठक की। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक का बांग्लादेश ने किया समर्थन। का संप्रभुता पर हमला और उसके बाद किसी भी तरह की कार्रवाई का सभी को पूरा अधिकार। भारत पाक के बीच तनातनी के बीच चीन ने शुरू की डैमेज कंट्रोल की कवायद। दोनों देशों से कूटनीतिक चैनलों से बातचीत की अपील। दिल्ली में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर बलूचिस्तान के लोगों ने आजादी के लिए बुलंद की अपनी आवाज। पाकिस्तान के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। माली के दौरे पर हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। औपचारिक स्वागत के बाद कई समझौतों पर किया हस्ताक्षर। आज दिल्ली विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र। मुख्यमंत्री केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर पर चर्चा। बड़े खुलासे का किया ऐलान। ठाणे में मुख्यमंत्री फडणवीस के कार्यक्रम में आदिवासियों का हंगामा। 25 लोग गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे को गिरफ्तारी से राहत। ईडी ने 30 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की सेहत में हुआ सुधार। अस्पताल से जारी प्रेस रिलीज में लिखा गया कुछ दिन और आराम की जरूरत। शहाबुद्दीन की जमानत को लेकर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है अपना फैसला। पटना हाईकोर्ट से मिल गई थी शहाबुद्दीन को जमानत। प्रदूषण को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के रेजिडेंट कमिश्नर्स को भेजा नोटिस। फसल जलाने की तैयारियों पर पूछे सवाल। मुंबई में बीती रात तेज रफ्तार का कहर। 2 कारों की टक्कर की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर लग गया लंबा जाम। बस्तर जिले के बुरगुम गांव में हुए नक्सली मुठभेड़ को कांग्रेस ने बताया फर्जी। कहा मारे गए दोनों कथित नक्सली 8वीं कक्षा के छात्र। आगरा में ताजमहल देखने के बाद प्रेमी प्रेमिका ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। महाराष्ट्र के रहने वाले थे दोनों। दिल्ली के सफेदपुर बादली में एक मकान पर पेट्रोल बम से हमला। बाल बाल बचे घर में मौजूद बुजुर्ग। गाड़ी के साथ घर के कई हिस्सों में लग गई आग। सीसीटीवी में कैद हमले की तस्वीर। नोएडा में 3 साल की मासूम बनी अपनों की ही दरिंदगी का शिकार। आरोपी हुआ गिरफ्तार। रायपुर में सीबीआई की हिरासत में पत्रकार ने लगाई फांसी। गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज में भर्ती। सूरत के कारोबारी की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार। कर्ज चुकाने से बचने के लिए ले ली जान। सूरत के चिड़ियाघर में 20 दिन से बीमार एशियाई शेर 1 हफ्ते से खाना नहीं खा रहा।
कर्नाटक के हुबली में पतंजलि ने किया योगाथॉन का आयोजन, 300 से ज्यादा लोगों ने लिया हिस्सा। कठुआ में कृषि विकास विभाग की पहल पर किसान करा रहे हैं मिट्टी की जांच। अब तक 1500 किसान बनवा चुके हैं मिट्टी का हेल्थ कार्ड। जिले में रामलीला के मंचन की तैयारियां आखिरी दौर में। लव कुश रामलीला में कलाकारों ने की फुल ड्रेस रिहर्सल। वडोदरा के महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में गरबा का आयोजन, 9 दिन तक चलेगा गरबा। आज से कोलकाता में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट। कानपुर में पहला टेस्ट जीतने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद। कोलकाता टेस्ट जीतकर टीम इंडिया सीरीज करना चाहेगी सील। मेहमान कीवी सीरीज में वापसी के लिए लगाएंगे एड़ी चोटी का जोर। 2 साल बाद टेस्ट टीम में गौतम गंभीर की वापसी। कोलकाता पहुंचकर गंभीर ने किया टीम के साथ अभ्यास। टीम इंडिया के बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे 2000 टेस्ट रन के करीब 2000 का आंकड़ा पार करने के लिए 80 रनों की जरूरत। ईडन गार्डन पर न्यूजीलैंड के साथ अब तक हुए 2 मुकाबले, दोनों ही रहे ड्रॉ। ईडन गार्डन्स पर टीम इंडिया खेलेगी अपनी धरती पर 250वां टेस्ट। मौके को यादगार बनाने के लिए सीएबी ने किया विशेष इंतजाम। भारत के क्रिकेटर कपिल देव घंटा बजाकर करेंगे 250वें टेस्ट मैच की शुरुआत। 250 ग्राम के सोने के सिक्के से होगा टॉस। सीएबी 250वें टेस्ट मैच का खास टी शर्ट भी करेगी लॉन्च। टेस्ट मैच से पहले हर दिन स्टाफ इसी टी शर्ट में आएगा नजर। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंडियन सुपर लीग पर चर्चा के लिए चेयरपर्सन नीता अंबानी के घर पर मीटिंग। जॉन अब्राहम, रणबीर कपूर, अभिषेक बच्चन हुए शामिल। ओलंपिक मेडल विजेता साक्षी मलिक ने भविष्य की तैयारियों को लेकर आज तक से की बातचीत, कहा जल्द शुरू करेंगे प्रैक्टिस। सोनम कपूर ने दिया महिलाओं को सफलता का मंत्र, कहा अपनी खूबसूरती को पहचाने, खुद से करें प्यार। मिर्जिया की हीरोइन सायामी खेर के दिल में बसा है कोई, कॉलेज में साथ पढ़ने वाले को दे दिया था दिल। आज पर्दे पर उतरेगी एमएस धोनी की द अनटोल्ड स्टोरी। पाकिस्तान ने लगा दी है फिल्म पर पाबंदी। एमएनएस का करण जौहर के घर के बाहर प्रदर्शन। आने वाली फिल्म में ए दिल है मुश्किल और रईस से पाक कलाकारों को हटाने की मांग। करण जौहर की फिल्मों ए दिल है मुश्किल में पाक कलाकार हैं फवाद खान और रईस में है माहिरा खान। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक शख्स ने किया अंधाधुंध फायरिंग। स्थानीय चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान कर दिया हमला। कनाडा के विक्टोरिया में सेना की फैमिली पार्टी में शामिल हुआ शाही परिवार। विलियम, केट और बच्चे आए नजर। न्यू जर्सी के स्टेशन पर गिरी स्टेशन की छत, एक की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पूर्वी साइबेरिया में जंगल की आग बुझाने की कोशिश जारी। आसपास के स्कूल कॉलेजेस बंद। चीन में 23 बेबी पांडा पहली बार आए लोगों के सामने। 1 से 4 उम्र के थे सभी बच्चे।